स्मार्ट सिटी ने लाखों रुपए खर्च कर मानव भवन चौक से लेकर गौ माता चौक तक सड़क के किनारे बेहतरीन फुटपाथ बनाए। तमाम इंजीनियरों की फौज इर्द गिर्द डोलती रही। ठेका कंपनी के हुनरमंद पूरी शिद्दत से लगे रहे, लेकिन 3 साल बाद अब नतीजा ये आया कि फुटपाथ अपनी साइड से ज्यादा ऊंचा हो गया है। स्मार्ट सिटी में फिर वैसे ही अक्लमंद इंजीनियरों ने इस पर हथौड़ा चलाने का प्लान बनाया और मंगलवार रात से तोड़फोड़ जारी है। इसके लिए शायद किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, लेकिन फुटपाथ को गलती की सजा जरूर मिलने लगी है। तो गौ माता चौक से मानव भवन जो फुटपाथ का कार्य किया जा रहा था, तो वो अभी उसमें बेस का काम हुआ था। उसका फिर लेवल वगैरह हमारे इंजीनियर्स ने चेक किया, तो वो कुछ सड़क से थोड़ा ऊंचा हो रहा था, डिफरेंस था। तो उस बेस को हटाया है, उसको थोड़ा नीचे करके प्रॉपर लेवल में बनाएंगे, जिससे वो सड़क के लेवल में फुटपाथ रहे। नहीं, ये अलग से कोई भुगतान एक्स्ट्रा नहीं होता इस तरह। सर, कारण क्या है मतलब दो बार बनाने का? फुटपाथ एक बार लेवल हो गया, फिर दूसरा फिर से ऊंचा हो गया, कारण क्या है? नहीं, फुटपाथ तो बना ही नहीं था। तो जो रोलिंग करते हैं, बेस बनाते हैं, वो चीज़ें थी। ये तो बेस तो वो चेक करने पे सब चीज़ें जो भी आती हैं तो रेक्टिफाई तो होता ही है। कहीं कहीं नाली का स्लोप कई बार चेक होता नहीं मिलता है, तो वो भी उससे मतलब तुड़वाया जाता है। और फिर जिस उम्र में बच्चे सरल हिंदी के शब्दों को याद नहीं कर पाते, उस उम्र में उज्जैन के पान दरीबा क्षेत्र की रहने वाली एकादशी ने संस्कृत के कठिन श्लोक याद कर लिए। जब एकादशी शिव तांडव स्तोत्र और महामहिषासुर मर्दिनी के मंत्रों का पाठ करती हैं, तो लोग उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एकादशी भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ खेलते समय भी इन मंत्रों का उच्चारण करती हैं। बता दें आपको कि पान दरीबा निवासी एकादशी शर्मा की उम्र महज 3 साल है, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने जिस तरह से कठिन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया है, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एकादशी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नया खैर झुटी सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शत्रुघ्न चंद्राकर पर 17 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्टर से जमा किए पैसे वापस दिलाने और सोसाइटी प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किसानों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ये पंडरिया विकासखंड एक खरजीटी सोसाइटी के प्रबंधक ने हमारे 17 लाख रुपए किसानों का गबन किया है। जो केसीसी के रूप में किसान पैसा जमा किए थे प्रबंधक के पास, उसको प्रबंधक ने बैंक में जमा न करके गबन कर लिया है और इसके वसूली के लिए किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी वसूली की कार्रवाई नहीं हुई तथा प्रबंधक के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम किसान लोग चाहते हैं कि प्रबंधक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए और जो वसूली की कार्रवाई है वो प्रारंभ किया जाए। प्राप्त हुई थी और जो सीसीबी नोडल है उसको निर्देशित किया गया है और वो एक टीम गठित कर लिया गया है, जिसमें संभवतः जो प्रशासनिक अधिकारी भी कोई ना कोई होंगे और यदि मान लो इसमें कोई भी अपराध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। और हमने ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर उन किसानों का बैंक का कोई फॉल्ट है तो किसानों का पैसा मिलना चाहिए और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी बैंक के द्वारा की जाएगी। प्राप्त हुई